रात गहरी थी और ठंडी हवा पूरे गांव में बह रही थी, मानो हड्डियों तक सिहरन पहुंचा रही हो। गांव के एक कोने में एक पुरानी सी जर्जर इमारत थी, जिसे लोग पुस्तकालय कहते थे। उसी पुस्तकालय के एक कोने में मोमबत्ती की हल्की पीली रोशनी में किशोर उम्र का एक लड़का जैन बैठा हुआ था। जैन में जिज्ञासा का ऐसा दीपक जलता था जो कभी बुझता नहीं था। वह किताबों के ढेर में डूबा हुआ था कि तभी उसे एक बेहद पुरानी और फटी हुई किताब मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से किसी रहस्यमयी रोशनी की झलक दिख रही थी। जब जैन ने उस किताब को खोला तो उसे एक रहस्यमयी नक्शा मिला। नक्शे के किनारों पर कुछ अनोखे और अनपहचाने चिन्ह बने हुए थे, जिनका कोई अर्थ उसे समझ नहीं आ रहा था। उन चिन्हों के बीच एक उजाड़ शहर का जिक्र था, जिसे सायों का शहर कहा जाता था। किताब में लिखा था कि यह शहर सदियों पहले तबाह हो गया था, लेकिन वहां किसी खतरनाक जादूगर के बचे हुए जादुई असर अब भी मौजूद हैं। जैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह शायद कोई कहानी हो सकती है, मगर उसके भीतर उठती रोमांच की लहर उसे शांत नहीं रहने दे रही थी। जैन ने गांव के बुजुर्गों से सायों का शहर के बारे में पूछा तो सबने उसे चेताया कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन जैन के हौसले और जिज्ञासा दोनों ही काफी मजबूत थे। अगली सुबह वह नक्शा संभालकर गांव की हदों से बाहर निकल पड़ा। उस वक्त सूरज पूरी तरह उगा नहीं था और चारों तरफ हल्की सी धुंध छाई हुई थी। हवा में ऐसा एहसास था मानो पेड़ों की सरसराहट भी कोई खुफिया राज बयां कर रही हो। कुछ देर चलने के बाद जैन एक पुराने पत्थरीले रास्ते पर पहुंचा, जो सीधे जंगल के अंदर जाता था। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पलटकर देखने पर सिर्फ गहरा सन्नाटा और अंधेरा मिलता। कभी किसी झाड़ी से सरसराहट की आवाज आती तो कभी किसी टहनी के चरमराने की। रोमांच और रहस्य हर पल गहराता जा रहा था। जंगल का रास्ता खत्म होते ही जैन ने एक खुला हुआ मैदान देखा, जहां चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें और उजड़े हुए मकानों के अवशेष थे। उसे एहसास हो गया कि यही वो उजड़ा शहर है जिसका नक्शे में जिक्र था, सायों का शहर। शहर के आसपास अजीब सी चुप्पी थी, मानो समय ने यहां आकर दम तोड़ दिया हो। पुरानी गलियां, खंडहर बन चुकी इमारतें, जगह जगह बिखरी ईंटें, सब मिलकर इस बात का संकेत दे रही थीं कि कभी यहां जिंदगी हुआ करती थी। धीरे धीरे चलते हुए जैन शहर के बीचों बीच पहुंचा। रास्ते में दीवारों पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह उकेरे हुए दिखे, जो नक्शे वाले निशानों से मिलते जुलते थे। अचानक उसकी नजर एक ऊंचे बुर्ज पर पड़ी, जिस पर एक काला झंडा लहरा रहा था और उस पर लाल रंग के धब्बे थे। डर की एक हल्की लहर उसके मन में उठी, मगर उसने अपना हौसला बरकरार रखा। वह बुर्ज के पास से गुजर रहा था, तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी फुसफुसाहट सुन रहा हो। शहर के ठीक बीचों बीच एक विशाल और कभी भव्य रहा महल अब जर्जर हालत में खड़ा था। उसके बड़े से दरवाजे पर वही निशान उकेरा था जो जैन ने किताब में देखा था। जैन ने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की तो वह खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवा में सीलन की महक थी, पर उसके साथ साथ एक अजीब सी खनकती ध्वनि भी सुनाई दे रही थी, मानो कहीं दूर कोई सूर छेड़ रहा हो। महल के अंदर प्रवेश करते ही जैन ने देखा कि दीवारों पर कुछ जलती हुई मशालें थीं, जिन्हें किसी अदृश्य हाथ ने जलाए रखा था। फर्श पर हड्डियों के ढेर और टूटे फूटे हथियार बिखरे पड़े थे, जैसे कभी यहां कोई भयानक युद्ध हुआ हो। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जैन तेजी से पलटा, पर उसे सिर्फ घना अंधेरा दिखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। महल के एक अंधेरे कोने में उसे एक सुनहरा संदूक दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ हल्की चमक थी। जैन कदमों को संभालते हुए उस संदूक की ओर बढ़ा। उसके हर कदम की आवाज चारों तरफ गूंजती हुई सी लग रही थी, मानो पूरा महल उस पर नजर रखे हो। जैसे ही उसने संदूक के पास पहुंचकर उसका ढक्कन उठाया, तेज हवा चलने लगी। मशालें एक एक करके बुझने लगी
और एक भयानक कह की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। कौन है? जैन ने कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब में वही डरावनी हंसी दोबारा गूंजी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा हो। डर ने उसकी रूह तक को झकझोर दिया, मगर वह किसी तरह संदूक का ढक्कन पूरा खोलने में कामयाब रहा। अंदर एक प्राचीन ताबीज रखा था, जिस पर किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उस ताबीज से हल्की रोशनी फूट रही थी, जिसने अंधेरे को थोड़ा कम कर दिया। जैसे ही जयन ने ताबीज उठाया, महल की दीवारें हिलने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे और महल के बीचों बीच एक धुएं का गुबार बनता दिखा, जिसमें से एक शातिर आवाज गूंजी, यह ताबीज मेरा है, इसे वापस रख दो, नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। जैन ने डर पर काबू पाते हुए ताबीज को मजबूती से पकड़े रखा। अचानक नक्शे पर बने चिन्हों से एक तेज रोशनी निकली, जो ताबीज में समाने लगी। हॉल में मौजूद साए तड़पने से लगे, मानो कोई ताकत उन्हें रोक रही हो। महल और तेजी से कांपने लगा, मगर ताबीज की रोशनी ने उन सायों को कमजोर कर दिया। कुछ ही पल बाद धुआं छूटने लगा और कह की आवाज धीमी होते होते गायब हो गई। अब महल की दीवारें तेजी से गिरने लगीं। जैन ने देर न करते हुए बाहर की ओर दौड़ लगाई। पत्थर गिरने की गूंज और धूल का गुब्बार उसके चारों तरफ छा गया था। किसी तरह वह खंडहरों से बाहर निकला तो देखा कि पूरा महल ढह रहा है। एक जबरदस्त धमाके के साथ जयन के हाथ में अभी भी वह ताबीज चमक रहा था। गांव लौटकर वह सीधे पुस्तकालय के सबसे विद्वान व्यक्ति के पास गया। उन्होंने ताबीज को देखते ही हैरानी जताई और बताया कि यह एक प्राचीन जादुई हथियार है, जिसका गलत इस्तेमाल करने के लिए किसी ने इसे छिपा दिया था। लेकिन इसके सही हाथों में आ जाने से एक बड़ा संकट टल गया। जैन ने राहत की सांस ली, पर उसके मन में यह भी ख्याल आया कि अगर इस ताबीज जैसी दूसरी खतरनाक चीजें कहीं और छिपी हैं, तो क्या उसे एक दिन उनकी तलाश में भी निकलना पड़ेगा। गांव के लोग जैन की बहादुरी देखकर दंग थे। उसने न सिर्फ एक रहस्यमयी शहर का पर्दाफाश किया, बल्कि वहां से एक ऐसी वस्तु भी लाया जो बुराई को मात देने में मददगार साबित हो सकती थी। लोग उसे हीरो कहने लगे, मगर जैन के चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी। वह जानता था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक शुरुआत थी। आगे शायद और भी भयानक रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। भले ही यह कहानी कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है, लेकिन इसका असर जैन के दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगा। उसने जान लिया था कि रहस्य के पीछे भागना आसान नहीं होता, पर अगर इरादे नेक हों और हौसला बुलंद हो, तो अंधेरी राहों में भी रोशनी मिल ही जाती है।